सीधा सवाल है। और आपके संदर्भ में ये आशंका क्यों रहती है, आप 3 साल बाद भी ऐसा विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाए जम्मू कश्मीर में कि एजेंसियों से जुड़े हुए व्यक्ति कुछ कहें और लोग एतबार करें कि आप राज्य का हित चाह रहे हैं। आपकी कही हुई हर बात पर, अर्थात केंद्र सरकार के नुमाइंदों की हर बात इतनी शंका की दृष्टि से देखी क्यों जाती है? देखिए हिमांशु जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर शक करना चाहिए, जी ना सरकार के ऊपर करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है जम्मू कश्मीर की कि जब भी कोई चीज जम्मू कश्मीर में आती है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारी चेंजेस आई, उसमें ये भी एक सबसे बड़ी चेंज है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा होने जा रहा है। जी लेकिन हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये चीज हो रही है। जैसे रावत साहब ने बताया, उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज थे वो उन्होंने क्लियर कर दिए। जी और जम्मू कश्मीर में हमें पाकिस्तान वेस्ट रिफ्यूजीज के बारे में सोचना है जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाले। हमें गोरखा समाज के बारे में देखना है जिन्होंने कभी वोट नहीं डाले। हमें वाल्मीकि समाज के बारे में देखना है जिन्होंने कभी वोट नहीं डाले। लाखों की तादाद में ये लोग हैं। और जहां तक बात आती है 18 साल के बाद जो अब हमारे नए वोटर आएंगे, वो लोग आएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि 25 लाख के लगभग, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जब इलेक्शन होती है हर किसी को हक है अपना वोट डालने का। सभी लोग वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा, प्रॉपर ढंग से होगा, पब्लिक की चुनी हुई सरकार आएगी। लेकिन फिर बदकिस्मती वही होती है कि कश्मीर में 2%, 4%, 5% वोटिंग होती थी और एमएलए जीत के आ जाता था। 10-12% पे तो एमपी बन के आ जाता था। अब देखिए कश्मीर में क्या होता रहा है। इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन वहां पे पत्थरबाजी करवा दी जाती थी, पंथ की कॉल करवा दी जाती थी कि वोटिंग प्रॉपर ढंग से हो ही ना, क्योंकि पहले ही मैच फिक्सिंग होती थी कि किसकी सरकार बनानी है, किसको जिताना है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन आज रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है कि आने वाला टाइम उन लोगों का पर ठीक मैं नहीं ताहिर है। साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये कश्मीर की जो भी स्थानीय पार्टियां हैं उन्हें आपकी नीयत और नीति पर इतना संदेह क्यों रहता है, ये एक सवाल है। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, और सब चिल्ला रहे हैं भाजपा कब्जा करने जा रही है, पीछे से कब्जा करने जा रही है, भाजपा का सब कुछ रचा बसा है। ये आपने माहौल क्या बनाया कि हर कोई वहां का आपको इतनी संदेह भरी निगाहों से क्यों देखता है ताहिर भाई? देखिए हिमांशु जी, 70 साल तक इन लोगों ने जो कुछ किया जी वो पूरे देश ने देखा, जी कश्मीर के अवाम ने देखा। जी कश्मीर का आम आदमी इन लोगों से परेशान रहा। जी पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे। जी जम्मू कश्मीर बैंक के बाद पाकिस्तान बैंक लिख देते थे ये लोग। जी हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। जी इनके अपने कैलेंडर इशू किए जाते थे कि किस दिन बंद की कॉल होगी, किस दिन। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस तो खुलते ही नहीं थे।